आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें ऐसा सवाल दिया है जो सबके बस की बात नहीं है कि इसे सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए आज की वीडियो हम लोग इसी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न क्या है कि 2 के घाते 40, 3 के घाते 21, 4 के घाते 18, 8 के घाते 12 में से कौन सी संख्या लघुत्तम है। लघुत्तम मतलब छोटा। विकल्प आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज़ देख पाएंगे कि 2 के घाते 40, 4 के घाते 18 और 8 के घाते 12, इन सब में इसमें आधार 2 है, इसमें 4 है और इसमें 8 है। ठीक है, तो इन तीनों का आधार हम लोग सेम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 के घाते 21 जिसका आधार 3 है, इसका आधार क्या है, अलग है। ठीक है, तो इस सवाल में यही प्रॉब्लम है। ठीक है, कैसे पता करेंगे, तो चलिए पहले लगाते हैं सवाल को सॉल्व करते हैं। यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो इस सवाल को आप समझ पाएंगे, अन्यथा बहुत ही मुश्किल होगा। चलिए सबसे पहले 2 के घाते 40, 4 के घाते 18 और 8 के घाते 12, इन तीनों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, इन तीनों में कौन छोटा है। तो 2 के घाते 40 को तो वैसे ही रहने दीजिए। 4 के घाते 18, तो 4 को लिख सकते हैं 2 घाते 2 और इसके घात कितना हो जाएगा 18, तो फाइनली हो जाएगा 2 के घाते 36। 8 के घाते 12 है, तो 8 को लिख सकते हैं 2 घाते 3 और इसके घाते 12, तो ये क्या हो जाएगा 12 3 का जब गुणा होगा तो 2 के घाते कितना आ जाएगा 36, यानी यही वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो पता क्या चला कि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, चलिए अब आप बता दीजिए तब कि 2 के घाते 40 और 2 के घाते 36, इन दोनों में छोटा कौन है। 2 के घाते 36 छोटा है, बड़ा कौन है 2 के घाते 40। यानी हमें पता चल गया कि 2 के घाते 40, 4 के घाते 18 और 8 के घाते 12 में ये दोनों बराबर है और ये क्या है, बड़ा है। ठीक है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाया। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख लीजिए कि जो भी उत्तर है सभी उत्तर में एक ही संख्या दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इससे ये कन्फर्म हो गया कि ये जो दोनों बराबर हैं, ये वाला तो उत्तर नहीं होगा। ठीक है, अब हमें इन्हीं दोनों में पता करना है कि 2 के घाते 40 छोटा है कि 3 के घाते 21 छोटा है। ठीक है, देखिए अब क्या है कि 2 के घाते 40 में आधार 2 है और 3 के घाते 21 में आधार 3 है। इनका आधार अलग अलग है और यही इसी वजह से ये सवाल कठिन हो जा रहा है। ठीक है, तो यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप बड़ी आराम से सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप कोई और तरीका लगाएंगे तो सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आधार क्या है, अलग अलग। आधार सेम रहता तो बड़ी आसानी से आप कर लेते। ठीक है, तो यहाँ पर लाग लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, लाग के नियम से आप इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो लाग 2 घाते 40, तो लाग का नियम होता है क्या कि लाग m के घाते n, तो घात पहले आ जाएगा, उसके बाद लाग 2। ठीक है, तो लाग 2 का हम लोग यहाँ पे मान रख देंगे, तो लाग 2 का मान होता है 0.3010। ठीक है, लेकिन 2 अंक से ही हम लोग सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिहाई 12 और 1 0 इसका और 1 0 इसका, 2 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये 0 कैंसिल, यानी फाइनली लाख के हिसाब से यदि इसका वैल्यू निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है 12 आ रहा है। ठीक है, 2 के घाते 40 का वैल्यू। अब 3 के घाते 21 का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। 3 घाते 21, लाख लगाएंगे 21 पहले आ जाएगा, गुणे लाख 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 गुणे लाख 3 का मान कितना होता है, तो लाख 3 का मान होता है 0.4771, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ 2 ही अंक लिख के लगाते हैं 0.47। ठीक है, अब यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना है 21 और 0.47 का, तो चलिए इसका मैं मल्टीप्लाई करके आपको बता देता हूँ, देख लीजिए 21 और 0.47, 7 एक कम 7, 7 दूना 14, फिर एक कट गया 4 एक कम 4, 4 दूना 8, तो फाइनली यहाँ पर आ रहा है 7 8 9, 2 अंक के बाद दशमलव जाएगा तो 9.87। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि इसका आंसर है 9.87 और इसका आंसर है 12। तो छोटा कौन हो रहा है 3 के घाते 21। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, यदि हम लाग का नियम नहीं लगाते तो निश्चित है ये सवाल
हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते, इसका उत्तर हम लोग प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक है।